एवरीवन। सो आज हम चैप्टर सेकेंड जो है हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का उसको डिस्कस करेंगे। इसमें कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ क्रिमिनल कोड्स के बारे में बात कर रखी है, कितने तरीके के कोड्स होते हैं। एंड नेक्स्ट इसका जो चैप्टर है उसमें पावर्स के बारे में बात कर रखी है। ठीक है, तो देखो ये हमारा सेक्शन 6 से लेकिन 20 तक के प्रोविजंस इसके अंदर कवर किए जाते हैं। तो देखो सेक्शन 6 क्या बोलता है, क्लासेस ऑफ द क्रिमिनल कोड्स। क्लासेस क्या कितनी क्लासेस होती हैं क्रिमिनल कोड्स के अंदर। ठीक है, बिसाइड्स दी हाई कोर्ट्स के अलावा और कौन कौन से हमारे कोर्ट्स होते हैं जिनको हम क्रिमिनल कोड्स के अंदर काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिसाइड्स द हाई कोर्ट्स एंड द कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी अदर लॉ फॉर द अंडर दिस संहिता other than this संहिता, there shall be in every state the following classes of the criminal courts, namely the court of session, judicial magistrate first class, and judicial magistrate second class, and last one is executive magistrate। तो देखो हाई कोर्ट के या फिर जो भी कोर्ट को जो कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं किसी भी लॉ के अंदर, जैसे उसके SC ST के अंदर हो गया। ठीक है, या पॉक्सो के अंदर जो भी हमारे स्पेशल कोर्ट्स स्टैब्लिश किए जाते हैं, या हाई कोर्ट के अलावा इस संहिता के अंदर कौन कौन सी क्लासेस बताई गई हैं। क्रिमिनल कोर्ट्स, कोर्ट ऑफ सेशन हो गया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो गया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये हमारी क्या होती है, क्लासेस होते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स की। ठीक है, अब इन्हीं के बारे में हम देखेंगे कि इनका किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, इनकी पावर्स हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि कितनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर होती है ना, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की क्या पावर्स होती हैं। ठीक है, 7 क्या बोल रखा है, सेक्शन 7 बोलता है टेरिटोरियल डिवीजन। देखो टेरिटोरियल डिवीजन किस तरीके से होता है, तो एवरी स्टेट शैल बी द सेशन डिवीजन और शैल कंसिस्ट ऑफ द सेवन सेशन डिवीजन। ठीक है, हर एक स्टेट के अंदर क्या होता है, सेशन डिवीजन होता है, बहुत सारे सेशन डिवीजन होते हैं। एंड एवरी सेशन डिवीजन शैल फॉर द पर्पज ऑफ द संहिता वी आर डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। और हर एक जो भी सेशन डिवीजन होता है उसको हम डिस्ट्रिक्ट भी बोल सकते हैं या फिर कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, काफी सारी डिस्ट्रिक्ट भी हो सकती हैं। ठीक है, सेकंड क्या बोल रखा था, स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट अल्टर कर सकते थे लिमिट्स एंड द नंबर इन द सच डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसमें क्या बोल रखा है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है लेकिन आफ्टर कंसल्टेशन करेगी हाई कोर्ट से, उसके बाद में क्या कर सकती है, वो अल्टर कर सकती है जो भी लिमिट्स हैं, जो नंबर हैं डिविजन के डिस्ट्रिक्ट्स को, उनको अल्टर कर सकते हैं। जो भी नंबर है, लिमिट्स जो भी लिमिट्स है, नंबर है, उनकी बाउंड्रीज वगैरह को, या इतने नंबर है डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह, वो अल्टरेशन इसमें हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी राजस्थान में हुए हाल फिलहाल। The state government may, after consultation with the High Court, divide any district into the subdivision or may alter the limits or the number of the such divisions। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन, वही हाई कोर्ट से कंसल्टेशन करने के बाद में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर सकते हैं सब डिविजन्स के अंदर। एंड में अल्टर कर सकते हैं लिमिट्स ऑफ द नंबर सच डिविजन्स, जो भी सब डिविजन्स होती हैं उनके भी नंबर्स को, उनकी लिमिट्स को, जो बाउंड्रीज होती हैं उनको भी क्या कर सकते हैं, वो अल्टर कर सकते हैं, चेंजेस उसमें कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रखा है, सबसेक्शन 4, the session divisions district and subdivision existing in a state at the commencement of this संहिता shall be deemed to have been formed under this section। जो भी हमारे सब डिविजन्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट्स हो गया, सब डिविजन्स, जो हमारे सेशन डिविजन्स, डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिविजन जो एग्जिस्ट करते थे किसी स्टेट के अंदर उस टाइम पे जब ये संहिता कमेंस्ड हुई थी, तो उनको माना जाएगा कि वो फॉर्म किए गए हैं दिस सेक्शन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 8 क्या बोल रखा है, कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में। कोर्ट ऑफ सेशन जो हमारा फर्स्ट क्लासेस है क्रिमिनल कोर्ट्स का, उसमें बोल रखा है कोर्ट ऑफ सेशन क्या होता है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे किया जाता है, इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है उनको अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो देखो सबसेक्शन 1 क्या बोल रखा है कि द स्टेट गवर्नमेंट शैल स्टैब्लिश, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, शैल स्टैब्लिश करेगी अ कोर्ट ऑफ सेशन। किसके लिए, फॉर एवरी सेशन डिवीजन, हर एक सेशन डिवीजन के लिए एक कोर्ट ऑफ सेशन स्टैब्लिश किया जाएगा। कितना होगा, 1 अ सेशन डिवीजन, आज सेशन कोर्ट क्या किया जाएगा, स्टैब्लिश किया जाएगा। हर एक सेशन डिवीजन के अंदर क्या किया जाएगा, एक सेशन कोर्ट को स्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, सबसे सेकंड बोलता है इसमें कि एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शेल बी प्रिसाइडेड ओवर, जितने भी हमारे कोर्ट ऑफ सेशंस होंगे ना, उनके ऊपर प्रिसाइडेड किसके द्वारा किया जाएगा, बाय अ जज, एक जज उसमें प्रिसाइड करेगा। और जिसको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाएगा, हाई कोर्ट के द्वारा, टू बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। देखो कोर्ट ऑफ सेशन का स्टैब्लिशमेंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जिम्मेदारी है कि ये क्या करेंगे, कोर्ट ऑफ जो भी सेशन है उसको क्या करेंगे, स्टैब्लिश करेंगे डिविजन्स के अंदर। ठीक है, अब उसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे या जजेस जो होंगे उनको कौन अपॉइंट करेंगे, हाई कोर्ट अपॉइंट करेंगे, जो भी उनका प्रिसाइडिंग जज होता है, जैसे कि सेशन जज वगैरह जो होते हैं हमारे, उनको अपॉइंट कौन करते हैं, हमारे हाई कोर्ट करेगा।
नेक्स्ट क्या बोल रखा है कि हाई कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जज टू एक्सरसाइज द जुडिक्शन इन द कोर्ट ऑफ सेशन। अगर हाई कोर्ट को कहीं पे भी नीड लगती है तो वो क्या कर सकते हैं, ऑल्सो अपॉइंट कर सकते हैं एडिशनल सेशन जजेस। कितने भी एडिशनल सेशन जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि यहाँ नेसेसरी है, रिक्वायरमेंट है यहाँ एडिशनल सेशन जजेस की, तो वो क्या कर सकते हैं, एडिशनल सेशन जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, टू एक्सरसाइज करने के लिए जुरिडिक्शन इन दी कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर एक्सरसाइज करने के लिए अपने पावर्स को। नेक्स्ट फोर फोर बोल रखा है द सेशन जज ऑफ वन सेशन डिवीजन मे बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट टू बी ऑल्सो एन एडिशनल सेशन जज ऑफ द अनदर डिवीजन। देखो इसमें क्या पावर दे रखी है कि एक डिवीजन के जो सेशन जज है ना, उनको दूसरे किसी डिवीजन का एडिशनल सेशन डिवीजन अपॉइंट किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जाएगा, ये बाय द हाई कोर्ट के द्वारा। अगर हाई कोर्ट चाहती है तो किसी एक सेशन डिवीजन, जैसे बोल रखा है कि जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, तो जो जयपुर का जो सेशन डिवीजन हो गया, ठीक है। अब जयपुर में क्या हो गया, एक सेशन डिवीजन है, तो वहां के जो भी सेशन डिवीजन है ना, जो कोर्ट है हमारा कोर्ट ऑफ सेशन, वहां के जो भी सेशन जज होंगे, उनको हम जो है या तो किसी भी सेशन डिवीजन के अंदर, जैसे अलवर के अंदर, अजमेर के अंदर या भरतपुर के अंदर, इन सारे के अंदर किसी के भी अंदर क्या कर सकते हैं, किसी एक के किसी दूसरे सेशन डिवीजन के अंदर उन्हीं सेशन जज को क्या कर सकते हैं, एडिशनल सेशन जज अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है। एंड इन सच अ केस he may sit for the disposal of the case at the such place or places in the other session division as the high court में डायरेक्ट। ठीक है, तो जिस तरीके से हाई कोर्ट उनको डायरेक्ट करेगा उस तरीके से वो क्या करेंगे, अपने जो भी डिस्पोजल ऑफ केसेस है वहां पे बैठ के वो डिस्पोजल ऑफ केसेस को करेंगे, जहाँ पे भी उनको अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है। सब सेशन 5 क्या बोल रखे हैं, वेयर द ऑफिस ऑफ द सेशन जज इज वैकेंट, जब भी माना जाएगा कि सेशन जज का जो भी ऑफिस है वो क्या वैकेंट है, तो हाई कोर्ट में मेक अरेंजमेंट फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन। जो भी अर्जेंट एप्लीकेशन होंगी ना, उनका डिस्पोजल करने के लिए क्या करेगा, हाई कोर्ट अरेंजमेंट करेगा। कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट की पावर नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट की तो बस इसमें इतनी पावर है कि वो क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं सेशन जज, कोर्ट ऑफ सेशन जो है उसको क्या कर सकते हैं, स्टेब्लिश कर सकते हैं, हम इसको कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बाकी जितने भी सारे काम होंगे वो कौन देखेगा, हमारा हाई कोर्ट देखेगा। तो अगर जहाँ पे भी सेशन जज वेकेंट है, जो कि सीट है वो खाली हो चुकी है, तो हाई कोर्ट क्या करेगा, अरेंजमेंट करेगा फॉर द अर्जेंट एप्लीकेशन। जो भी जितने भी अर्जेंट एप्लीकेशन होंगे उनके डिस्पोजल्स के लिए, विच इज और मे बी मेड और पेंडिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन, जो भी मेड की गई है, पेंडिंग है बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन के सामने। ठीक है, सच कोर्ट ऑफ सेशन के सामने, बाय किसके द्वारा अरेंज के डिस्पोजल किया जाएगा, बाय एडिशनल सेशन जज के द्वारा। और इफ देयर इज नो एडिशनल सेशन जज, बाय द, अगर एडिशनल सेशन जज नहीं है तो बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा इन द सेशन डिवीजन। एंड फिर इज सच जज और मजिस्ट्रेट, या फिर उन सारे जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स को पावर दे दी है जिनके पास जुरिडिक्शन है कि वो उस एप्लीकेशन के अंदर डील कर सकते हैं। ठीक है। अगर सेशन जज का जो भी वेकेंट है, सीट वेकेंट है, तो उस जगह पे हाई कोर्ट अरेंजमेंट कर सकते हैं। जो भी अर्जेंट एप्लीकेशन जो भी उनके हाथ में पेंडिंग है या डिस्पोज ऑफ होनी है, तो जो अर्जेंट एप्लीकेशन के डिस्पोजिंग ऑफ करने के लिए एडिशनल सेशन जज को अपॉइंट कर सकते हैं। या फिर अगर वो नहीं है तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होंगे उनको अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है। या फिर जो हमारे जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स होंगे उनको भी इस पावर है कि वो भी क्या कर सकते हैं इसमें, जो भी अपना जुरिडिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, सबसेक्शन 6 बोल रखा है द कोर्ट ऑफ सेशन शैल ऑर्डिनरी होल्ड इट्स सिटिंग एट द सच प्लेस और द प्लेसेस एज द हाई कोर्ट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड। देखो इसमें बोल रखा है कि कोर्ट ऑफ सेशन क्या करता है, ऑर्डिनरी जर्नली उन वहां सिटिंग, उस प्लेस पे सिटिंग करता है जो हाई कोर्ट उसको क्या करता है, स्पेसिफाई करता है नोटिफाई नोटिफिकेशन के अंदर। बट इफ इन एनी पर्टिकुलर केस, अगर किसी पर्टिकुलर केस के अंदर द कोर्ट ऑफ सेशन इज ओपिनियन दैट इट विल tend to the general convenience of the parties and the witness to hold its sitting at any other place in the session division, it may, with the consent of the prosecution of the accused, sit at that place for the disposal of the case or the examination of any witness or the witnesses herein। ठीक है। अब देखो जर्नल क्या बोल रखा है कि कोर्ट ऑफ सेशन वही सिटिंग करता है जहां पे हाई कोर्ट हमको नोटिफाई करता है, स्पेसिफाई करता है नोटिफिकेशन के अंदर कि यहाँ हमारा कोर्ट ऑफ सेशन वगैरह बैठेगा। ठीक है। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर केस ऐसा है जहां कोर्ट ऑफ सेशन को अगर ओपिनियन है, यहाँ पे उनको लगता है कि जनरल कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज ऑफ विटनेस, जो भी पार्टीज हैं या जो विटनेसेस हैं उनके जनरल कन्वीनियंस के लिए मुझे किसी दूसरी जगह पर सिटिंग होल्ड करनी चाहिए। ठीक है, तो वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंसेंट किसकी लगेगी, विद द कंसेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन और द अक्यूज्ड। जो भी अक्यूज्ड होंगे और जो प्रोसिक्यूशन होगा उन दोनों की कंसेंट उसमें लेंगे। एंड सिट कर सकते हैं उस प्लेस के अंदर फॉर द डिस्पोजल ऑफ केसेस करने के लिए, एग्जामिनेशन करने के लिए विटनेसेस वगैरह का। ठीक है, तो वो
वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी पोजीशन है उसको होल्ड कर सकते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है सबसेक्शन 4 के अंदर, द कोर्ट ऑफ सेशन में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक ऑर्डर कंसिस्टेंट विद दिस संहिता एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन द बिजनेस अमंग सच एडिशनल सेशन जजेस। ठीक है। जितने भी हमारे जो सेशन जज क्या करेगा, सेशन जज की पावर क्या होती है कि वो क्या करेंगे, फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक ऑर्डर देंगे, जो भी इस संहिता के कंसिस्टेंट में जो भी ऑर्डर होगा वो ऑर्डर देंगे, जिसमें वो क्या करेंगे, जितने भी हमारे एडिशनल सेशन जज होंगे ना, उनको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो भी उनके बिजनेस वगैरह जो भी उनका वर्क होगा उनको क्या करेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है। तो ये जनरली क्वेश्चन बनता है कि जो भी हमारे एडिशनल सेशन जज है उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस कौन करते हैं, तो इसमें पावर किसके पास है, हमारे सेशन जज के पास है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, सबसेक्शन 8 में बोल रखा है द सेशन जज में आल्सो मेक प्रोविजंस फॉर द डिस्पोजल ऑफ अर्जेंट एप्लीकेशन। ठीक है। अब वहां तो क्या बोल रखा था, वेकेंट हो चुकी है, तो अरेंजमेंट कौन कर रहा है, हमारे हाई कोर्ट कर रहा है, या सेशन जज बना सकते हैं, अगर सेशन जज को लगता है तो मेक प्रोविजंस, कुछ प्रोविजंस बना सकते हैं, किस लिए, फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन, कोई भी अर्जेंट एप्लीकेशन है उसके डिस्पोजल ऑफ करने के लिए क्या बना सकते हैं, वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं। इन द इवेंट ऑफ हिज एब्सेंस, या या तो वो कभी एब्सेंस हो गए, इनेबल हो चुके हैं, इनेबिलिटी ऑफ टू एक्ट, या तो वो एब्सेंट हो चुके हैं एक्ट करने में, या इनेबल हो चुके हैं एक्ट करने में, तो वो क्या बना सकते हैं, स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं अर्जेंट एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, कि वो किसके द्वारा किया जाएगा, बाय एन एडिशनल सेशन जज के द्वारा, और इफ नो देयर बी नो एडिशनल सेशन जज बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के द्वारा किया जाएगा। एंड सच जजेस एंड मजिस्ट्रेट शैल बी डीम्ड, जो भी हमारे जजेस हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स वगैरह जो भी जजेस हैं, उनके पास शैल बी डीम टू हैव जुरिडिक्शन टू डील विद सच एप्लीकेशन, तो उनके पास क्या होगा, वहाँ पे जुरिडिक्शन होगा कि वो क्या कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन को डील कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो ऊपर जो दे रखी थी ना पावर, शायद फिफ्थ के अंदर जो पावर्स दे रखी थी कि वेकेंट हो जाता, तो वो हाई कोर्ट के पास पावर थी कि हाई कोर्ट क्या करेंगे, अरेंजमेंट्स करेंगे डिस्पोजल ऑफ करने के लिए, अर्जेंट एप्लीकेशन है तो। यहाँ पे कौन कर रहे हैं, ये हमारे सेशन जज के पास ही पावर दे दी गई है कि वो कुछ प्रोविजंस बना सकते हैं कि अगर एब्सेंट या इनएबिलिटी हो गई है किसी एक्ट को परफॉर्म करने में, तो वहां पे एडिशनल सेशन जज या फिर जो हमारे सीजेएम साहब जो है वो क्या करेंगे, ऐसे मैटर से डील करेंगे। Definition क्या बोल रही है, फॉर द पर्पज ऑफ द संहिता अपॉइंटमेंट डज नॉट इंक्लूड द फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्टिंग द प्रमोशंस ऑफ एन पर्सन बाय द गवर्नमेंट टू द सर्विस ऑफ द पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन और द स्टेट वेयर अंडर द एनी लॉ द सच अपॉइंटमेंट पोस्टिंग प्रमोशन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय द गवर्नमेंट। देखो क्वेश्चन बोल रखा है जो अपॉइंटमेंट की जा रही है ना, उसमें हम क्या क्या चीजें, अपॉइंटमेंट का मतलब ये नहीं माना जाएगा कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट हो गया, उसकी पोस्टिंग हो गई, प्रमोशन हो गए, जो भी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर हो रहा है, स्टेट या यूनियन के अंदर जहां पे भी हो रहा है। ठीक है। या फिर जो भी हमारा गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रिक्वायरमेंट है कि लॉ के द्वारा इस तरीके से हमारा अपॉइंटमेंट पोस्टिंग प्रमोशन होना चाहिए, वो हमारा अपॉइंटमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है। नाइन क्या बोल रखा है, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के बारे में बात करता है, इससे पहले हमने स्टेब्लिशमेंट देखा था कोर्ट ऑफ सेशन का, देन हम आज देखते हैं हम कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का। तो इसमें बोल रखा है एवरी डिस्ट्रिक्ट शेल देयर शेल बी स्टेब्लिश एज मेनी कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। ठीक है। तो मैनी कोर्ट स्टैब्लिश किए जाएंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास के, एंड एट द सच प्लेस द स्टेट गवर्नमेंट में कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट स्टैब्लिश बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड, उस एरिया पे किए जाएंगे जहां हाई कोर्ट, जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टेशन करके हाई कोर्ट के अंदर नोटिफाई कर देगी, उस तरीके से इसका स्टैब्लिशमेंट किया जाएगा और उसी प्लेस पे ये अपने पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे, स्टैब्लिश किया जाएगा। प्रोवाइजो क्या बोल रखा है, प्रोवाइजो बोल रखा है प्रोवाइडेड दैट स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट स्टैब्लिश, देखो आफ्टर कंसल्टेशन हाई कोर्ट से स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कंसल्टेशन करके हाई कोर्ट से क्या कर सकती है, स्टैब्लिश कर सकती है फॉर द लोकल एरियाज के अंदर वन और मोर स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है। स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को स्टैब्लिश कर सकती है, एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, फॉर द ऑफ द फर्स्ट क्लास और द सेकंड क्लासेस के जो मजिस्ट्रेट्स होते हैं उनके स्पेशल कोर्ट्स को स्टैब्लिश कर सकती है, किस लिए करेगी, किसी पर्टिकुलर केस या पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस को डील करने के लिए। यहाँ पे अगर जो स्पेशल कोर्ट स्टैब्लिश किए गए ना, तो उनपे जो भी हमारे नॉर्मल जो हमारे कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट्स होते हैं उन एरियाज के अंदर क्या नहीं कर सकते, अपनी पावर्स को, जुडिक्शन को एक्सेस नहीं करेंगे, जहां हमारे स्पेशल कोर्ट के अंदर मजिस्ट्रेट जो है, स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए गए, वहां नॉर्मल जो हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होंगे वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज नहीं करेंगे। जैसे कि हमारे लॉज, जो हमारे स्पेशल लॉज होते हैं, जैसे पॉक्स हो गया, SC ST के अंदर जो स्पेशल कोर्ट्स स्टेब्लिश किए जाते हैं, वो वाला हो गया। ठीक है। देन हमारा बोल रखा है सबसेक्शन सेकंड के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं कोर्ट्स के, जो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के अंदर, उनको अपॉइंटमेंट कौन करता है, हाई कोर्ट करती है। अगर हाई कोर्ट को कभी भी लगता है ना, तो जो भी हमारे सिविल जज होते हैं,
ठीक है? जो भी फंक्शनिंग करते हैं सिविल जजेस इन द सिविल कोर्ट्स के अंदर, उनके ऊपर अगर हाई कोर्ट को लगता है, नीड है या एक्सपीडिएंट उनको लगता है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास की पावर्स को क्या कर सकते हैं, वहाँ पे कन्फर कर सकते हैं उनके पावर पर, ठीक है? 10 में क्या बोल रखा है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? तो देखो इसमें बोल रखा है इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी हमारे हाई कोर्ट हाई कोर्ट अपॉइंट करती है, हाई कोर्ट क्या करेगी, अपॉइंट करेगी। जो भी हमारा एक जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है ना, उसी को क्या कर देगी, हमारे सॉरी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो होता है उन्हीं में से एक को हम क्या कर देते हैं, हमारा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर देते हैं। और उन्हीं में से क्या करते हैं, हम एक को क्या कर सकते हैं, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है, ये कौन करेगा, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा, जो भी करेंगे। ठीक है, और जो मजिस्ट्रेट है ना, ये जो एसीजेएम जो है हमारे, ये वही पावर जो पावर्स सीजेएम की जो पावर्स होती हैं इस संहिता के अंदर या किसी और लॉ के अंदर, जो भी हाई कोर्ट डायरेक्ट करता है, उन पावर्स को क्या करेंगे, ये एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, थर्ड में बोल रखा है हाई कोर्ट क्या करेंगे, में डेजिग्नेट कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, तो कहाँ डेजिग्नेट करेंगे उनको, सब डिविजन्स के अंदर, एज अ सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के तौर पे सब डिवीजन के अंदर उनको लगता है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को अपॉइंट कर सकते हैं, डेजिग्नेट कर सकते हैं। और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्पेसिफाइड की गई हैं वो क्या करेंगे, वो परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हाईकोर्ट 3 जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं एक तरीके से, एक तो सीजेएम को अपॉइंट कर रहा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में से ही, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में से ही एसीजेएम को भी कर रहा है, और उन्हीं में से क्या कर रहे हैं, हमारे सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है एडीजेएम, उनको अपॉइंट कर रहा है। ठीक है, फिर क्या बोल रखा है, सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द सीजेएम, जो मतलब जनरल कंट्रोल किसका रहता है, सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट पे सीजेएम का रहता है। ठीक है, सब सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल सीजेएम, जो हमारे सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं वो क्या करेंगे, जो भी पावर्स हैं उनको क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, शेल ऑल्सो हैव एंड एक्सरसाइज करेंगे सच पावर्स को। पावर्स कौन कौन सी है, जैसे कि सुपरविजन करना, कंट्रोल करना, जो भी वर्क है जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स का, उनके ऊपर सुपरविजन करना, उनके वर्क्स को कंट्रोल करने की पावर्स है। और जो भी स्पेसिफाई कर दिया जाएगा हाईकोर्ट के द्वारा जर्नल स्पेशल ऑर्डर के अंदर, वो सारी परफॉर्मेंस करेंगे वो। ठीक है, लेकिन इसमें एक्सक्लूड किसको किया गया, अदर देन द एसीजेएम। एसीजेएम के अलावा जितने भी जजेस होते हैं, जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, उनके ऊपर अपना सुपरविजन कंट्रोलिंग की पावर किसकी होती है, हमारे सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन जनरल कंट्रोल किसका रहता है, हमारे सीजेएम साहब का होता है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रखा है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो देखो ये भी अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट ही करते हैं। तो हाई कोर्ट ही क्या करता है, कन्फर करता है, किसी भी पर्सन पे कर सकता है, कन्फर करते हैं अपॉन एनी पर्सन जो होल्ड कर रखे हैं, हेल्ड कोई भी पोस्ट है गवर्नमेंट के अंदर, उनके ऊपर क्या करते हैं, जो हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लासेस होते हैं ना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जो सेकंड क्लासेस होते हैं, उनकी पावर्स को कन्फर किया जाता है किसी पर्सन के अंदर, जो भी कोई गवर्नमेंट का पोस्ट होल्ड किए हैं या हेल्ड कर रखा है उन्होंने, उनको पावर कन्फर की जाती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास की। किस लिए की जाती है, किसी पर्टिकुलर इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर केस और पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस के लिए की जाती है। कब की जाती है, अगर उनको इफ रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट किसके द्वारा की जाती है, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उनको रिक्वेस्ट की है इसी की पावर कन्फर करने की, तो हाई कोर्ट अपॉइंट करते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें प्रोवाइसो बोल रखा है कि जो भी पावर है ना, जो भी पर्सन है जिसको पावर कन्फर्ड की जा रही है जिस पर्सन के ऊपर, उसके पास में अगर वो क्वालिफिकेशंस होंगी, एक्सपीरियंस होगा लीगल अफेयर्स के रिगार्डिंग, जो भी हाई कोर्ट अपने रूल्स के अंदर स्पेसिफाई करते हैं, तभी उनको अपॉइंट किया जाएगा, अदरवाइज उनके पास उसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, उनके ऊपर पावर कन्फर नहीं की जाएंगी। सबसे सेकंड क्या बोल रखा है, सच मजिस्ट्रेट शैल बी कॉल्ड, ऐसे मजिस्ट्रेट को हम क्या बोलेंगे, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स बोलेंगे। एंड इनका जो जुडिक्शन होगा, मतलब इनका टाइम पीरियड रहेगा पावर्स को एक्सरसाइज करने का, वो कितना रहेगा, एक टाइम पर सिर्फ 1 साल का ही पीरियड रह सकता है। ठीक है, 12 में क्या बोल रखा है, लोकल जुडिक्शन के बारे में बात कर रखे हैं कि हमारे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स होते हैं जेएम, उनका लोकल जुडिक्शन किस तरीके से होता है, तो सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट। हालांकि कंट्रोल किसका रहता है, हाई कोर्ट का रहता है, लेकिन सीजेएम साहब जो है हमारे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, फ्रॉम टाइम टू टाइम वही डिफाइन करेंगे कि जिनको सेक्शन 9 के अंदर या 11 के अंदर अपॉइंट किया गया है जिन मजिस्ट्रेट्स को, वो क्या करेंगे, उन्हीं की उनके लोकल जो लिमिट्स होंगे, उनकी पावर्स को किस तरीके से सेस करेंगे, ये कौन डिफाइन करेगा, हमारे सीजेएम साहब करेंगे। ठीक है, प्रोवाइजो बोल रखा है कि जो भी हमारे कोर्ट ऑफ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स जो होते हैं, वो होल्ड करेंगे सिटिंग उस प्लेस के अंदर जहां उनको स्टैब्लिश किया गया है, जिस लोकल एरियाज के अंदर उनको स्टैब्लिश किया गया है, वहां अपनी पावर्स को एक्सेस करेंगे वो। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रखा है, सबसे सेकंड, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय सच डेफिनेशन। अगर ऐसा है कि कहीं ये डेफिनेशन एक्सप्रेस नहीं की गई है, या फिर इस डेफिनेशन के अलावा अगर हमें देखना है, तो जो जुडिक्शन एंड पावर जो भी है मजिस्ट्रेट का, वो एक्सटेंड करेगा थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। मतलब ऐसा हो कि कहीं ये पावर जो भी हमारी डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 1 के अंदर डिफाइन कर रखा है कि
लिमिट्स को डिफाइन करने का सीजीएम का देंगे। अगर ऐसा कहीं नहीं दे रखा है तो वहां पे जो जनरल है कि जितने भी मजिस्ट्रेट साहब होंगे ना, वो अपने जो जुडिक्शन है, पावर्स को पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट बोल रखा है वेयर द लोकल जुडिक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 911 एक्सटेंड टू द बियॉन्ड द डिस्ट्रिक्ट इन विच ordinarily hold courts. Any reference in this Sanhita to the court of session or judicial magistrate shall, in relation to such magistrate throughout the area within his local jurisdiction, we constitute as a reference to the court of session or judicial magistrate as the case may be exercising jurisdiction in relation to the said district. देखो इसमें क्या बोल रखा है कि जैसे कि बाई चांस ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो अपनी पावर्स को क्या कर सकते हैं, जिस लोकल एरियाज के अंदर ऑर्डिनरी वो होल्ड करते हैं, अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर रहे हैं, उससे बियॉन्ड अगर एक्सरसाइज कर देते हैं, तो जो हमारे सेशन जज होते हैं या फिर जो सीजेएम जो होते हैं ना, उनको उसी रेफरेंस में लिया जाएगा जैसे वो एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने ही जुडिक्शन के अंदर। ठीक है। तो जो उनके जुडिक्शन के जो भी हमारे सेशन जज होंगे या सीजेएम साहब होंगे, वही क्या करेंगे, वही उस रिलेशन में क्या कि माने कंस्टिट्यूट माने जाएंगे। ठीक है। जैसे कि देखो, जैसे एक बंदा है जो हमारा मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, ठीक है, वो अपनी पावर्स को बियॉन्ड एक्सरसाइज कर देते हैं कि जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनकी लिमिट्स डिफाइन थी उससे बियॉन्ड चले जाते हैं, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है। तो जिस दूसरे डिस्ट्रिक्ट में वो एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, तो वहां के जो सीजेएम या फिर सेशन जज होंगे, वो इसी तरीके से रेफरेंस में, मतलब उसी तरीके से उनका सुपरविजन एंड कंट्रोल माना जाएगा जिस तरीके से वो अपने जुडिक्शन में रहते हुए एक्सरसाइज कर रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है 13 में, सबॉर्डिनेशन ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सबॉर्डिनेशन दे रखा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट का। तो इसमें बोल रखा है कि एवरी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल बी सबॉर्डिनेट सेशन जज। ठीक है। सीजेएम साहब किसके सबॉर्डिनेट में होते हैं, सेशन जज के में। एवरी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स की बात करते हैं तो वो सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द सेशन जज किसके सबॉर्डिनेट में होते हैं, सीजेएम साहब के। ठीक है। देखो, सेशन जज ऊपर होते हैं, देन उनके नीचे हमारे सीजेएम साहब होते हैं, एंड देन उनसे जो अब नीचे जो होते हैं हमारे, कौन होते हैं हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास होते हैं, लेकिन उनका जनरल कंट्रोल सीजेएम सेशन जज, मतलब वो सेशन जज के भी कंट्रोल में रहते हैं, सबऑर्डिनेशन में भी रहते हैं, और सीजेएम साहब के भी सबऑर्डिनेशन में रहेंगे। ठीक है। सेकंड क्या बोल रखा है, द सीजेएम मे फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स एंड गिव स्पेशल ऑर्डर कंसिस्टेंट विद दिस संहिता। मेक रूल्स बना सकते हैं, स्पेशल ऑर्डर दे सकते हैं जो कंसिस्टेंट है संहिता के, एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बिजनेस अमंग द जुडिशियल मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम। जो भी उनके सबऑर्डिनेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं, उनके लिए जो भी पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन करना है वर्क वगैरह का, उसके लिए किसके पास पावर होती है, सीजेएम साहब के पास। ऐसी हमारे सेशन जज के पास भी थी। ठीक है, जो भी लास्ट हमने देखा था। नेक्स्ट क्या बोल रखा है 14 में बोल रखा है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है। तो यहाँ तक हमारे जो भी सीजेएम है या जो भी हमारा सेशन जज है वो कंप्लीट हो चुका है, देन हमारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है। इसमें बोल रखा है एवरी डिस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एज मेनी पर्सन एज इट थिंक फिट टू बी अ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब यहाँ अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। देखो पावर एक्सचेंज हो गई ना, कि एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्क होते हैं उनमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स काम करते हैं हमारे। ठीक है। ये हमने उसमें देखा था कल सेक्शन 3 के अंदर देखा था कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं, लाइसेंसिंग ग्रांट करना, सस्पेंशन करना, उनका कैंसलेशन करना, ये सारी पावर हमारी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एक्सरसाइज करते हैं। तो यहाँ इनका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। और जितने भी हमने ऊपर जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखा, उनका अपॉइंटमेंट कौन कर रहे थे, हाई कोर्ट कर रहे थे। हालांकि स्टैब्लिशमेंट जो कोर्ट ऑफ सेशन का था वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कर रही थी, लेकिन जो अपॉइंटमेंट हो रहा था जजेस का वो किसके द्वारा होता था, हाई कोर्ट के द्वारा। यहाँ अपॉइंटमेंट किसके द्वारा हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जा रहा है, कि अगर उसको लगता है तो कितने भी क्या कर सकती है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर सकती है, एंड शैल अपॉइंट वन ऑफ देम टू बी द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और उन्हीं में से क्या करेगी, एक को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी अपॉइंट करेंगे। ठीक है। उनमें से एक को क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट करेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टू बी अ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है तो उन्हीं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से क्या कर देंगे, एडीएम। एडीएम जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती है, जो भी मजिस्ट्रेट्स होंगे हमारे एडीएम, वो वही पावर एक्सरसाइज करेंगे जो हमारे डीएम साहब की होती है इस संहिता के अंदर, और जिस भी लॉ के अंदर जो भी स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करता है उस अकॉर्डिंग। ठीक है। Whenever in the consequence of the office of the district magistrate becoming vacant, any officer succeed temporarily to the executive administrator of the district, such officer shall, pending the orders of the state government, exercise all the powers and performs all the duties respectively conferred and imposed by this संहिता on the district magistrate। देखो, अगर ऐसा कभी कोई ऐसे चांसेस हो जाते हैं कि ऑफिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो साहब है वो, उनका ऑफिस वेकेंट हो जाता है,
ठीक है? तो कोई भी ऑफिसर है जो सक्सीडली उनको टेम्परेरी सक्सीड करेगा उनकी जगह पे, जो भी टेम्परेरी आएगा, जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव वाला डिस्ट्रिक्ट से डील करेगा, तो वो क्या करेगा, वो जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स वगैरह हैं उनको एक्सरसाइज करेगा। उसके पास वही पावर्स एंड परफॉर्म करने के लिए ड्यूटीज होंगी जो हमारी संहिता के अंदर इम्पोज कर रखे हैं, किसके ऊपर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के ऊपर। उसी तरीके से वो भी क्या करेगा, अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, फॉर द स्टेट गवर्नमेंट में प्लेस एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन चार्ज ऑफ द सब डिवीजन and may rely him on the charge on the occasion required, and the magistrate so placed in the charge of subdivisional shall be called the subdivisional magistrate, SDM। ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रखा है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, अगर उनको लगता है कि कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है जिसको हम सब डिवीजन का इंचार्ज बनाना चाहिए, तो वो क्या बना सकते हैं। और ऐसे भी जो भी उनको चार्ज जो भी रिलाइव करेंगे हिम टू द चार्ज उस ओकेजन रिक्वायर्ड, जो भी पर्टिकुलर ओकेजन के लिए उनको अपॉइंट किया गया वहां पे उनको चार्ज दिया जाएगा। एंड जो भी मजिस्ट्रेट प्लेस किया गया है सब डिवीजन के तौर पे उनको क्या बोला जाएगा, हमारे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, SDM। ऐसे ही हमने किसको किया था, अगर हाई कोर्ट को लग रहे थे तो वो किसको कर रहे थे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो थे उनको अपॉइंट कर रहे थे सब डिवीजन के अंदर, जिसको उन्होंने बोला था सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है। ये नेचर अलग अलग हो जाएंगे दोनों के। 5 बोल रखा है, द स्टेट गवर्नमेंट में जनरल स्पेशल ऑर्डर द सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल सच कंट्रोल इन डायरेक्शंस एज मे बी फिट टीम deem fit to impose delegate its power under association 4 to the district magistrate। जहाँ स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है ना, जनरल स्पेशल ऑर्डर के अकॉर्डिंग एंड सब्जेक्ट टू द कंट्रोल एंड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उनको लगता है, फिट लगता है, तो वो क्या कर सकते हैं, टू इम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, डेलीगेट कर सकते हैं अपनी पावर्स को। ठीक है, कि सब डिविजनल के लेवल पे जो पावर है अपॉइंट करने की, वो पावर डीएम साहब को डेलीगेट कर सकते हैं, कि डीएम साहब अपॉइंट कर सकते हैं ऐसे कोई पर्सन को एज अ एसडीएम के तौर पर, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के तौर पर। Nothing in this section shall preclude the state government from conferring under any law for the time being in force on the commission of the police or any of the power of executive magistrate। अगर यहाँ अगर जरूरत पड़ती है ना, तो जो कमिश्नर होते हैं ना पुलिस के, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है उसके ऊपर भी हम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की जो पावर्स होती हैं उनको क्या कर सकते हैं, इम्पोज कर सकते हैं, उनके द्वारा भी पावर्स को एक्सरसाइज किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स कौन होते हैं, तो देखो, द स्टेट गवर्नमेंट में फ्रॉम में अपॉइंट फॉर द टर्म फॉर सच टर्म्स एज ए थिंक फिट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द सच रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और इक्विवेलेंट टू बी नॉन एज अ स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है। इसमें स्पेशल जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स जो हैं उनको, वो कौन हो जाएंगे हमारे, यहाँ तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हो जाएंगे, या पुलिस ऑफिसर हो सकता है, लेकिन वो किस रैंक के होंगे, हमारे एसपी रैंक के होंगे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की रैंक के होंगे, उनको हम क्या कर सकते हैं, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के तौर पे अपॉइंट कर सकते हैं फॉर द पर्टिकुलर केस और फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द पर्टिकुलर फंक्शंस ऑन द एंड confer on the such special executive magistrate such of the power as conferable under this संहिता on the executive magistrate। ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की पावर होती है ना इस संहिता के अंदर, वही की जाएंगी उस पर्टिकुलर केस के रिगार्डिंग, और वो जो जिनको स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जाएगा वो एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। देखो फिर क्या बोल रखा है, 16 बोल रखा है, लोकल जुडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स का लोकल जुडिक्शन क्या होता है, तो सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जनरल कंट्रोल किसका रहता है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट का ही रहता है। ठीक है। तो इस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, वे फ्रॉम टू टाइम डिफाइन करेंगे जो भी लोकल लिमिट्स होंगी, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। उनकी जो भी लोकल लिमिट्स होंगी उनको डिफाइन कौन करेंगे, डीएम साहब करेंगे, बट सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हुए। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय सच डेफिनेशन द जुडिक्शन इन द पावर ऑफ द एवरी सच मजिस्ट्रेट शेल एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। इसमें क्या बोल रखा है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द सच डेफिनेशन जुडिक्शन। अब इसमें वही बात बोल रही है जो हमने ऊपर ऊपर पढ़ी थी, अगर कहीं भी ऐसे नहीं एक्सप्रेस तरीके से किया गया जो सबसेक्शन 1 के अंदर कर रखा है, तो जो भी जुडिक्शन होगा ना, जो पावर होंगी, जो एक्सरसाइज की जाएंगी मजिस्ट्रेट्स के द्वारा, वो एक्सटेंड करेंगे थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट, क्या करेंगे, वो एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, सबॉर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कि जितने भी हमारे ऑल द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स होते हैं, देखो इसमें क्या बोल रखा है कि ऑल द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शैल बी सबॉर्डिनेट टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स होते हैं वो क्या रहेंगे, सबॉर्डिनेट रहेंगे, किसके रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सबॉर्डिनेट रहेंगे। ठीक है। एंड एवरी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अदर देन द एसडीएम exercising powers in the subdivision shall be subordinate to the SDM subject to the general control of the district magistrate। देखो
जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स होते हैं वो किसके सबॉर्डिनेट होते हैं, हमारे डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपके सबॉर्डिनेट में रहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर क्या बोल रखा है कि सब डिवीजन मजिस्ट्रेट को छोड़कर जहाँ जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स होते हैं वो किसके सबॉर्डिनेट में हो सकते हैं, जो हमारे सब डिवीजन मजिस्ट्रेट्स होते हैं उनके सबॉर्डिनेट हो सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। अब इसमें वही पावर दे रखी है जो हमने अभी तक 3 में 2 में पढ़ चुके हैं कि डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, मेक रूल्स बना सकते हैं, स्पेशल ऑर्डर दे सकते हैं, कंसिस्टेंट है जो इस संहिता के डिस्ट्रीब्यूशन एंड इसमें अलोकेशन आ गया है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड अलोकेशन ऑफ द बिजनेस अमंग द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सबॉर्डिनेट टू हिम, जो भी उनके सबॉर्डिनेट हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, एलोकेशन कैसे करना है बिजनेस का, वर्क का, तो ये पावर्स किसके पास है, डीएम साहब एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्पेशल लॉज है कोई भी रूल्स बना के, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे मजिस्ट्रेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। सारे कौन किस मतलब स्टेट गवर्नमेंट किसको अपॉइंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसको अपॉइंट करती है, ये सारे हमने देख लिए हैं इसके अंदर, ठीक है। हम चलते हैं 18 के अंदर। 18 में क्या बोल रखा है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के बारे में, फॉर एवरी हाई कोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, ठीक है। कौन करेगा कंसल्टेशन, करेंगे किससे, हाई कोर्ट से करेंगे। कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट शेल आफ्टर द कंसल्टेशन हाई कोर्ट, फॉर एवरी हाई कोर्ट के लिए क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट करेंगे, a public prosecutor and many and may also appoint one or more additional public prosecutors, ठीक है। वन और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकते हैं, किस लिए करेंगे, फॉर कंडक्टिंग इन द सच कोर्ट एनी प्रोसिक्यूशन, कोई भी प्रोसिक्यूशन है उसको कंडक्ट करवाने के लिए, कोई अपील है या फिर कोई भी प्रोसीडिंग्स है उनके लिए क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो सकता है एंड मेनी अदर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। मतलब हाई कोर्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो भी क्या करेगा, प्रोसिक्यूट करेगा, प्रोसिक्यूशन अपील या अदर प्रोसीडिंग्स के अंदर, उसको हम कौन एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं। कौन करेगा, हाई कोर्ट ही करेंगे, लेकिन कब करेंगे, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट करेंगे हाई कोर्ट से, तब ऐसी अपॉइंटमेंट की जाएगी, ठीक है। प्रोवाइजो क्या बोल रखा है, दैट फॉर द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ द दिल्ली एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट फॉर द दिल्ली, अपॉइंट कर सकते हैं जो भी हमारे नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, शेल सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है इसमें, स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन हाई कोर्ट दिल्ली से हाई कोर्ट के अपॉइंट कंसल्टेट करके अपॉइंट करेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन के लिए, ठीक है। सबसे ज्यादा सेकंड क्या बोल रखा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट कर सकते हैं वन और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एनी केसेस इन एनी डिस्ट्रिक्ट। अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपॉइंट कर सकते हैं कि वन हो सकते हैं या मोर हो सकते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी लोकल एरियाज के अंदर भी अगर ऐसी नीड हो रही है तो वहां वन और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है। अब आती है डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स क्या है, तो फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट स्टेट गवर्नमेंट शेल अपॉइंट करेगी अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, या सेंट्रल के लिए अपॉइंट कर रहे हैं कि सेंट्रल के मैटर को डील करने के लिए, और यहाँ बात कर रहे हैं स्टेट के मैटर को डील करने के लिए, जहां अगर कहीं भी किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि किसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करना चाहिए, मे ऑल्सो वन और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट के जो भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट के मैटर्स होते हैं उनको डील करने के लिए, तो ऐसा वो अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। यह कंपलसरी है अपॉइंट करना, ठीक है। और यहाँ क्या बोल रखा था, मे डिस्क्रिशनरी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं तो वो नहीं कर सकते, अदरवाइज उनको लगता है कि यस होना चाहिए तो वो कर सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड क्या बोल रखा है, प्रोवाइडेड दैट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड फॉर वन डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंटेड आल्सो टू विद पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एज द केस में बी फॉर द अनदर डिस्ट्रिक्ट। जैसे हमने सेशन जज का देखा था कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या हो सकता है, सेशन जज जो है एक के सेशन जज हो सकते हैं और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के क्या हो सकते हैं, वो एडिशनल सेशन जज हो सकते हैं। उसी तरीके से एक डिस्ट्रिक्ट के जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट किए जा सकते हैं, ठीक है। 4 में क्या बोल रखा है, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल इन कंसल्टेशन विद द सेशन जज प्रिपेयर अ पैनल ऑफ द नेम ऑफ द पर्सन हु आर इन हिज ओपिनियन फिट टू बी अपॉइंटेड एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। देखो अब ऐसे नहीं है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जनरली वैसे ही नॉर्मली अपॉइंट किए जाते हो, ठीक है। इसके लिए कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि पहला बोल रखा है कि डीएम साहब क्या करेंगे, कंसल्टेशन करेंगे, किससे कंसल्टेशन करेंगे, सेशन जज से। जो भी सेशन जज होंगे उनसे कंसल्टेशन करने के बाद में एक पैनल प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। जिसमें भी जो भी पर्सन अपॉइंटेड फिट है
अपन एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होने के लिए उन पर्सन का नाम उसके पैनल के अंदर होगा। ठीक है। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट क्या नहीं करेगी, किसी भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट नहीं करेगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जब तक उसका नाम उस जो प्रिपेयर किया है पैनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सबसेक्शन 4 के अंदर, उसमें उसका नाम होगा, उसी को अपॉइंट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस सबसेक्शन 5 वेयर द स्टेट। अब देखो सबसेक्शन 5 को भी ये क्या कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है कि हमें कोई मतलब नहीं है सबसेक्शन 5 में क्या लिखा रखा है, वेयर इन द स्टेट देयर एग्जिस्ट अ रेगुलर कैडर ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अगर किसी स्टेट के अंदर कोई रेगुलर कैडर होते हैं, ठीक है, किसी प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स के रेगुलर कैडर्स होते हैं, अगर उसके अंदर किसी स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, शेल अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ओनली फ्रॉम द पर्सन कंसल्टिंग सच कैडर। जो भी उस कैडर से कंसल्ट करेगा उसी को क्या करेगी, वो अपॉइंट करेगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, चाहे उसका नाम पैनल में हो चाहे नहीं हो। पैनल से हमें कोई लेना देना नहीं है, अगर कोई पर्टिकुलर कैडर ऑफ जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर एग्जिस्ट करता है तो। ठीक है। देखो प्रोवाइडेड दैट वेयर इज ओपिनियन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट नो सुटेबल पर्सन इज अवेलेबल। अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि कोई भी पर्सन सुटेबल नहीं है उस कैडर के अंदर, तो वो क्या करेंगे, तब हमारे जो भी पैनल है ना सबसेक्शन 4 के अंदर, वहां से क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे जो भी हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, जो भी पैनल प्रिपेयर किया डीएम ने, वहां से अपॉइंट किया जाएगा उनको। ठीक है। मतलब प्रेफरेंस पहले कैडर वाले को दी जाएगी, देन पैनल के ऊपर आएंगे। ठीक है। एक्सप्लेनेशन में बोल रखा है कि रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स होता क्या है, देखो मीन्स अ कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर विच इंक्लूड देयर इन द पोस्ट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसके अंदर पोस्ट होती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की, वट एवर नेम कॉल्ड एंड विच प्रोवाइड्स फॉर द प्रमोशन ऑफ द असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर एंड वॉय वट एवर नेम कॉल्ड टू दैट पोस्ट। मतलब इसमें क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर पर्सन की पोस्ट के बारे में बात की जाती है कि पोस्ट होंगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की, इतनी पोस्ट होंगी। ठीक है। मतलब एक तरीके से एग्जाम के थ्रू जिनको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है। और जो भी हमारे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, तो उनका प्रमोशन जिस तरीके से होता है, वो सारी चीजें उसमें कैडर के अंदर होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर कौन होते हैं, मीन्स अ पर्सन बाय वट एवर नेम कॉल्ड अपॉइंटेड टू परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर सही था। प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर वो होता है जिसको इन चारों ऑफिसर्स जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, इनकी पावर्स को परफॉर्म करने के लिए अपॉइंट किया जाता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की पावर को जो भी पर्सन परफॉर्म करता है, चाहे वट एवर नेम कॉल्ड, उसका कुछ भी नाम हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर बोलते हैं। ठीक है। 7 बोल रखा है, पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। उसको एलिजिबल कितना होना चाहिए, एज एन एडवोकेट होना चाहिए, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि किसी केस के लिए, पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस के लिए किसी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करना है, तो वहां पे एडवोकेट का एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, कम से कम 10 ईयर का तो होना चाहिए। ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में परमिट द विक्टिम। अब इसमें बोल रखा है, प्रोवाइजो दे रखा है कि कोर्ट क्या कर सकता है, परमिट कर सकता है कि विक्टिम भी क्या कर सकते हैं, अपने चॉइस के जो भी एडवोकेट्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं प्रोसिक्यूशन के अंदर, असिस्ट करने के लिए प्रोसिक्यूशन को। मैंने बोल रखा है, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 7 and 8 द पीरियड ड्यूरिंग विच द पर्सन हैज बीन इन प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट और रेंडर्ड whether before or after the commencement of this Sanhita service as a public prosecutor, additional public prosecutor, assistant public prosecutor, or other prosecuting officer, or whatever name called, deemed to be the period during the such period। देखो किसी भी पीरियड में किसी भी नेम से वो क्या कर रहा है, किसी भी पोजीशन पे अगर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं ड्यूरिंग द पीरियड विच द पर्सन, तो वो भी क्या माना जाएगा, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स माने जाएंगे। ठीक है। देखो 19 में क्या बोल रखा है, 19 बोल रखा है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं। ठीक है। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं, तो देखो उसमें बोल रखा है, स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट वन और मोर। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर वन और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। जो हमारे कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट्स होते हैं ना, उनके जो कोर्ट्स होते हैं, उनमें फॉर्म करने के लिए, अपने प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट कराने के लिए स्टेट गवर्नमेंट किसको अपॉइंट करती है, वन और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एपीपी। जो हमारा जो एपीओ का एग्जाम है वो इसी से रिगार्डिंग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अगर लगता है तो वो क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है वन और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एनी क्लास ऑफ केस इन द कोर्ट ऑफ सेशन। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई केस वगैरह चल रहा है, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के आगे, तो वहां उनकी कोर्ट में क्या कर सकती है, वो भी एपीपी को अपॉइंट कर सकती है।
ठीक है। विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन कंटेन 1 और 2 वेयर नो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अगर कोई असिस्टेंट पब्लिक एपीपी नहीं है, अवेलेबल नहीं है उस पर्पस के लिए, पर्टिकुलर केस के लिए, तो क्या कर रखा है, डीएम साहब के पास पावर होती है। किसके पास? डीएम साहब में अपॉइंट कर सकते हैं एनी अदर पर्सन टू बी असिस्टेंट, किसी भी पर्सन को एज असिस्टेंट एपीपी के तौर पे क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं इन चार्ज ऑफ द केसेस आफ्टर गिविंग नोटिस ऑफ द 14 डेज। ठीक है, लेकिन उसको 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, टू द स्टेट गवर्नमेंट। देखो डीएम साहब जब किसी भी पर्सन को इन द एब्सेंस ऑफ एपीपी के एब्सेंस में किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं एज एपीपी, तो वहां उनको 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि मैं इस फलाना फलाना व्यक्ति को क्या कर रहा हूँ, ऐसे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे अपॉइंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब वो कौन होगा? प्रोवाइडेड दैट नो पुलिस ऑफिसर शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसे बोल रखा है, पुलिस ऑफिसर के रिगार्डिंग दे रखा है, कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है एलिजिबल नहीं होगा इसके लिए, एपीपी की पोस्ट के लिए, इफ he has taken in part of investigation into the offense with respect to the accused is prosecutor। जिस मैटर के अंदर, जिस इन्वेस्टिगेशन, जिस मैटर में वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा है, जिसके लिए हमें एपीपी की आवश्यकता पड़ रही है, उसके अंदर नहीं हो सकता है। नॉट इज बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, अगर वो बिलो है, रैंक ऑफ इंस्पेक्टर की रैंक से बिलो है, तो वो एपीपी के नहीं, एपीपी के लिए एलिजिबल नहीं होगा। या तो कोई ऐसा पुलिस ऑफिसर हो सकता है जो उस इन्वेस्टिगेशन में पार्टी नहीं हो, कोई दूसरा पुलिस ऑफिसर हो सकता है, और वो बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर के रैंक से बिलो नहीं चाहिए, इंस्पेक्टर होना चाहिए, सब इंस्पेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से उसको बिलो अबव होना चाहिए रैंक ऑफ इंस्पेक्टर के रैंक से, तो वो क्या हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा एपीपी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 20 क्या बोल रखा है, डायरेक्टोरेट ऑफ द प्रोसिक्यूशन, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। ठीक है, तो इसमें बोल रखा है, देखो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, मैं स्टैब्लिश करेगी कि डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन इन द स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और एज मेनी डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। देखो एक डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाया जाएगा जिसके अंदर क्या होंगे, एक तो हमारे डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन रहेगा और हमारे मेनी डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हो सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रखा है कि जो हमारे सॉरी, हाँ, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट कंसिस्ट। अब देखो ये तो हमारे बात कर रहे थे स्टेट के अंदर, अगर डिस्ट्रिक्ट की हमें बात करनी है तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन बनाना है, तो उसमें कौन होंगे हमारे, मैनी डिप्यूटी डायरेक्टर्स होंगे एंड असिस्टेंट डायरेक्टर्स होंगे। ठीक है, मैंने डिप्यूटी डायरेक्टर्स होंगे एंड असिस्टेंट डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे उसके अंदर। देखो एक तो हमारे स्टेट की बात करता है, अगर स्टेट में हम डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाते हैं तो उसके अंदर हमारे एक तो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे एंड देन मैनी अदर डिप्यूटी डायरेक्टर्स होंगे। ठीक है, लेकिन हम अगर स्टेट की बात करते हैं, किसी स्टेट के अंदर का काम है डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन स्टेब्लिश करना है, तो उसके अंदर काफी सारे मैनी डिप्यूटी डायरेक्टर्स हो सकते हैं एंड असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं प्रोसिक्यूशन के, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हो सकते हैं, जितने भी ठीक लगते हैं। ठीक है, सबसे इसका सेकंड क्या बोल रखा है, पर्सन शैल बी एलिजिबल टू अपॉइंटेड। अब कौन पर्सन है जो एलिजिबल होता है एज अ डिस्ट्रिक्ट सॉरी डायरेक्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन, डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन या असिस्टेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होने के लिए, चारों के लिए कौन पर्सन एलिजिबल होते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो देखो एज द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और द डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, इफ ही हैज बीन practice as an advocate not less than 15 year और is और has been a session judge, और वो क्या है, एक सेशन जज है। देखो अगर हमें कोई डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन या डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन अपॉइंट करना है, तो उसके लिए प्रैक्टिसिंग लॉयर के पास एक्सपीरियंस कम से कम 15 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर वो क्या हो, हमारे सेशन जज रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है जो हमारे असिस्टेंट हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, इफ ही हैज बीन प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर, उनके पास 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर क्या हो वो को जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो वो, या तो उनको 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या क्या हो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होने चाहिए। ठीक है, सबसेक्शन थर्ड क्या बोल रखा है, तो देखो पहले में बोल रखा है अपॉइंटमेंट का इस तरीके से होता है और कौन किस तरीके से होल्ड करेगा अपने पोजीशन को। सेकंड में उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है कौन कौन एलिजिबल होगा इसके लिए। थर्ड बात करता है कि डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी हेडेड बाय डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। इसका हेड कौन होता है, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का हेड कौन होगा, हमारे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन रहेंगे। ठीक है, हु हैज फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द होम डिपार्टमेंट इन द स्टेट, जो कि फंक्शन करेंगे किसके कंट्रोल में, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द होम डिपार्टमेंट, जो गृह मंत्रालय होता है, उस जो स्टेट का गृह मंत्रालय जो होता है उसके डायरेक्शन, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर क्या करेंगे, वो अपना फंक्शंस करेंगे। ठीक है,
4 बोल रखा है कि एवरी डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन या असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी सबऑर्डिनेट। ठीक है, जितने भी हमारे डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हो जाए या जो भी हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हो जाए, ये क्या रहते हैं, सबऑर्डिनेट रहते हैं किसके, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अपॉइंटेड क्या है ये, सबऑर्डिनेट में माने जाएंगे। एंड जितने भी हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर जो होते हैं प्रोसिक्यूशन शैल बी सबऑर्डिनेट होते हैं किसके, डिप्यूटी के। ठीक है, तो पहले हमारे ऊपर पोजीशन पे कौन होते हैं, हमारे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होते हैं, देन हमारे डिप्यूटी डायरेक्टर्स होते हैं, एंड देन उसके बाद हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं। डिप्यूटी डायरेक्टर के सबऑर्डिनेट में दोनों होते हैं, इक्वली पोजीशन पे होते हैं, लेकिन हमारे जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं वो किसके सबऑर्डिनेट माने जाते हैं, डिप्यूटी डायरेक्टर के माने जाते हैं। ठीक है, फिफ्थ बोल रहा है, फिफ्थ में क्या बोल रखा है, एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जितने भी हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हो गए, ठीक है, देखो जितने भी हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हो गए या हमारे एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हो गए, ठीक है, और कौन हो गए, जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे जिनको अपॉइंटेड किया गया था बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द सबसेक्शन 1 और द सेक्शन सबसेक्शन 8 के अंदर, सेक्शन 18 के सबसेक्शन 1 के अंदर जो हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर रहे थे स्टेट हाई कोर्ट में काम करने के लिए। ठीक है, या फिर जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए गए थे किसी पर्टिकुलर केस ऑफ क्लास को डील करने के लिए सेक्शन सबसेक्शन 8 के अंदर। ठीक है, तो वो क्या माने जाएंगे, शेल बी सबऑर्डिनेट होंगे किसके, हमारे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के सबऑर्डिनेट होंगे। किसके सबऑर्डिनेट होंगे, हमारे पीपी एपीपी और जो एसपीपी जो हमारे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसके सबऑर्डिनेट होंगे, हमारे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अपॉइंट सबऑर्डिनेट में रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स क्या बोल रखा है कि जितने भी हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हो गए जिनको अपॉइंटेड किया जा रहा है सब सेक्शन 3 के अंदर, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, ठीक है, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, और एट के अंदर जहाँ हम स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट के लिए अपॉइंट कर रहे हैं, तो ऐसे जो भी होंगे ना किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, या फिर हमारे जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है सबसेक्शन 1 ऑफ 19 के अंदर, तो वो शैल भी सबऑर्डिनेट होते हैं किसके, डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के या असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के क्या होते हैं, वो सबऑर्डिनेशन में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रखा है 7 में, द पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी मॉनिटर्ड शैल बी मॉनिटर्ड द केसेस इन विच द ऑफेंस आर पनिशेबल फॉर द 10 ईयर और मोर। जो भी हमारे फंक्शंस पावर्स एंड फंक्शंस होती है ना डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की, वो शेल टू बी द मॉनिटर करती है उन केसेस को जहां ऑफेंस पनिशेबल होते हैं फॉर 10 ईयर और मोर, 10 साल या उससे ज्यादा की जो पनिशमेंट मिलती है, या फिर विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलती है, डेथ जो पनिशमेंट मिलती है, ऐसे मैटर को डील कौन करते हैं, हमारे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन करते हैं, टू एक्सपीडिएट द प्रोसीडिंग एंड गिव ओपिनियन ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील। अगर उनको अपील वगैरह फाइल करना है तो वो भी ओपिनियन वो देते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जो सबसे ऊंची पोस्ट पे होते हैं उनकी उनकी पावर्स कितनी होती है कि वो उन मैटर्स को डील करते हैं जिनमें डेथ पनिशमेंट होती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है, 10 साल या उससे ज्यादा की पनिशमेंट होती है। ठीक है, the power and the functions of the deputy director of prosecution shall be to examine and scrutinize police report। जो भी एग्जामिन करते हैं, स्क्रूटिनाइज करते हैं पुलिस रिपोर्ट्स को, एंड मॉनिटर करते हैं उन केसेस को जहां ऑफेंस पनिशेबल होते हैं फॉर दिस 7 ईयर और मोर, 7 साल या उससे ज्यादा होते हैं, बट लेस देन 10 ईयर, लेकिन 10 साल से कम होते हैं, फॉर इंश्योरिंग देयर एक्सपीडिएट डिस्पोजल करने के लिए। ठीक है, देखो इसमें क्या बोल रखा है कि जो पावर एंड फंक्शंस होते हैं डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन की, शैल बी एग्जामिन करना एंड स्क्रूटिनाइज करना जो भी पुलिस रिपोर्ट्स होते हैं, एंड मॉनिटर करते हैं उन केसेस को जहां पनिशमेंट कितनी होती है, 7 ईयर होती है या उससे ज्यादा होती है, लेकिन 10 साल से कम की होती है। ठीक है, जो भी एक्सपीडिएट डिस्पोजल होता है उसके लिए वो डील करते हैं डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। द फंक्शंस ऑफ जो भी हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर के जो फंक्शंस होते हैं, शैल मोनिटाइज मॉनिटर करते हैं इन केसेस को इन विच द ऑफेंस आर पनिशेबल लेस देन 7 ईयर। जहां लेस देन 7 ईयर से आ जाते हैं वहां हमारे कौन आते हैं, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोल रखा है 10 में, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 7 8 9, डायरेक्टर डिप्यूटी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर शेल हैव पावर टू डील विद एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता। ठीक है, उनके पास पावर होती है डील करने के लिए और रेस्पॉन्सिबल होते हैं जो ये प्रोसीडिंग्स होती है संहिता के उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रखा है, द अदर पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, and the area for which each of the deputy director of prosecution, assistant director of prosecution has been appointed shall be such a state government member।
जितनी भी अदर पावर्स एंड फंक्शंस होती हैं या जिस एरिया के अंदर हमारे डिप्टी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर अपनी पावर्स को मतलब जिनके लिए उनको अपॉइंट किया गया है उन एरियाज के लिए, वो कौन स्पेसिफाई करेगा? हमारा स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी बाय नोटिफिकेशन के द्वारा। ठीक है। अब 12 क्या बोल रखा है? द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। जो हमारे एडवोकेट जनरल्स होते हैं स्टेट के अंदर, जिनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिनका कमेंसमेंट बताया गया है, एस्टेब्लिशमेंट बताया गया है, उनके ऊपर ये जो भी ये प्रोविजंस है एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि वो भी ऐसा पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरह ही फंक्शंस करते हैं गवर्नमेंट के लिए। ठीक है। तो उनके लिए क्या होता है, ये प्रोविजंस जो है उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इससे जो भी नेक्स्ट है हम उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। सो इसमें इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।